Hi everyone, this is Shruti Kanu and welcome back to my channel Shrutiverse. So I hope you all are doing good. So this is the most requested video on my channel कि placement कैसा रहता है IIT बॉम्बे का. So finally I'm here with this video जिसमें मैं आपको IIT बॉम्बे MSc बायोटेक्नोलॉजी के प्लेसमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ. नॉट ओनली MSc बट MTech के भी बताऊँगी मैं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल सो प्लेसमेंट वीडियोस वुड बी अ सीरीज ऑफ वीडियो जिसमें स्टार्ट मैं कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको पूरे प्लेसमेंट प्रोसीजर एंड क्या सीन रहता है IIT बॉम्बे में उसके बारे में आपको समझाऊंगी. नेक्स्ट, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ एक पॉडकास्ट टाइप भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ जिनका प्लेसमेंट हुआ है, टू नो मोर अबाउट कि उन्होंने कैसे क्या किया है, सो कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट दिस, देन ओनली आई विल क्रिएट अ पॉडकास्ट विद दोज पर्सन्स और दोज पर्सन विद that particular category of placement, because placement के भी बहुत सारे categories हैं यहाँ पे. तो बेसिकली IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होता है कि दे हैव अ सिस्टम जहाँ पे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स है, APCs है, AOCs है, जो ये सारे प्रोसेस को हैंडल करते हैं एंड डिफरेंट कंपनीज़ को कांटेक्ट करते हैं कि वो हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे फॉर रिक्रूटमेंट. तो ये सारा काम के लिए भी एक स्टूडेंट बॉडी है हमारे यहाँ पे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक पार्ट इन दिस ताकि आप दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से मिल पाएँ एंड आपकी पहचान बढ़े, so that if any company is coming to any other department which is not relevant to them, or if they are contacting other departments, you can just contact your friend and ask them to share the contact and you can just contact that company if that is relevant to your department. So it is very important to make connections and to be in this kind of positions so that you can take things in your hand and like just अब अपने डिपार्टमेंट का ही भला कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लेकर आके. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है IIT बॉम्बे का, उसमें कुछ गिने चुने कंपनीज़ ही आते हैं कंपेयर टू BTechs एंड लाइक अदर सेक्टर्स लाइक मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री. कंपैरेटिवली देखूं तो बायोटेक और BSB डिपार्टमेंट में सबसे कम कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट के लिए, एंड अगर आती भी है तो वी हैव टू कम्पीट विद BTechs, अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल. This is because only 2-3 companies are biotech centered and mostly are non-correlated jobs. So सबसे पहले I'll explain कि जॉब कितने कैटेगरीज के यहाँ पे हो सकते हैं. So सबसे पहला कैटेगरी है कोर, जो कि रिसर्च फील्ड पे जाता है. उसके लिए हार्डली कोई प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे कंपनी आती है. येस, दिस इज़ द रियलिटी. MSc के बाद IIT बॉम्बे से भी आपको रिसर्च फील्ड में जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल है, एंड अगर मिल भी रही है तो पैकेज इज़ वेरी नॉमिनल, जो कि बाहर मार्केट में चलता है कि 3-4 LPA, बट बिकॉज IIT बॉम्बे का स्टैंडर्ड इज 6 LPA से कम वो लोग अलाउ नहीं करते हैं कंपनीज़ को. सो यहाँ का बेसिक सैलरी स्टार्ट होता है 6 LPA से, एंड वही एक रिसर्च अगर आप कोर में जाना चाहते हैं तो आपको सैलरी ऑफर होगी. सेकेंड इज़ नॉन कोर टीचिंग लाइन. सो नॉन कोर टीचिंग लाइन के लिए कंपनीज भी काफ़ी कम आती है. सो आई विल नॉट नेम द कंपनीज बट येस देयर आर. सो उसके लिए अलग तरीके का CV चाहिए होता है आपको. सो डिपेंडिंग ऑन आपको कौन से जॉनरे में जाना है तो CV भी चेंज होती है. अगर आपको कोर में जाना है तो योर CV शुड बी कम्प्लीटली रिलेटेड टू रिसर्च वर्क, एंड अगर आपको नॉन कोर टीचिंग में जाना है तो उससे रिलेटेड आपको इंटर्नशिप्स एंड क्वालिटीज़ अपने CV में दिखानी है. हो सकता है आपने रिसर्च वर्क करा है बट द वे यू पुट इन योर CV इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. थर्ड कैटेगरी इज़ नॉन कोर, जिसमें कंसल्टेंसी या फिर एनालिसिस या फिर एनालिस्ट का आपको जॉब मिलता है. इसके लिए बेसिकली इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है. मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगी इसके बारे में, एंड आपको कोडिंग भी आनी चाहिए. तो इन कंसल्टेंसी, एनालिस्ट वगैरह का बहुत सारा कैटेगरीज होता है जिसके लिए आपको बहुत सारी प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, बिकॉज इस नॉन कोर सेक्टर में ही मोस्टली बायोटेक की यहाँ पे प्लेसमेंट लगती है. कोर में इट्स like around negligible, so you can understand, or people go to mostly for PhDs either in India or either convert it IIT बॉम्बे में ही या तो foreign PhDs. एंड रही बात प्लेसमेंट की तो वो नॉन कोर में ही ज़्यादा है. सो पीपल who want placement not in their own sector or research, they go for this thing non-core placements which is consultancy, analyst की job वगैरह वगैरह. इसके लिए आपको internship करना बहुत important है in the same genre. अगर आप consultancy के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड ही जॉब करनी चाहिए.
सो लेट मी एक्सप्लेन अ फ्लो कि कैसे ये सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एक मिनिमल CPI चाहिए होती है कि 7 से ऊपर चाहिए होता है, उससे कम इज़ नॉट गुड। लाइक नो बडी वांट्स कि कम CPI वाला इंसान हो। तो कम CPI का मतलब ये नहीं होता है कि यू कांट बी सक्सेसफुल, बट एक मिनिमल क्राइटेरिया होती है कि 7.5 7 से ज़्यादा होना इज़ बेटर, ताकि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सके। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने रेज्यूमे को सही तरीके से बनाना। अगर आप IIT बॉम्बे में हैं एंड आपका रेज्यूमे सही से नहीं बना है तो भी आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे। सो यहाँ पे आके भी आप वो अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अपना CV सही से बनाना। ऑल्सो CV कई तरह की हो सकती है, कोर के लिए अलग, नॉन कोर टीचिंग के लिए अलग, एंड कंसल्टेंसी एनालिस्ट जॉब्स के लिए अलग CV बनती है। मोस्टली जो कंपनीज आती हैं वो BTechs के लिए, दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी ओपन रहती है। तो यू हैव टू फाइट फॉर योर पोजीशन, क्योंकि यहाँ का प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि आपने रेज्यूमे सबमिट करा, वो रेज्यूमे वेरिफिकेशन होगा, जिसका काम 3-4 महीने से पहले से स्टार्ट हो जाता है। लाइक अगर आपका दिसंबर में प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है IIT बॉम्बे में, अगर आप मान लीजिए कि आप 2027 में पास आउट करने वाले हैं, तो 2026 दिसंबर से प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होगा एंड उसके 4 महीने पहले से ही आपका रेज्यूमे आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक पोर्टल है हमारा, वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है अपना रेज्यूमे। सो अराउंड अगस्त मंथ आपको अपना रेज्यूमे रेडी रखना पड़ेगा। मतलब आप जो भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जो भी स्किल्स गेन कर सकते हैं, वो अगस्त मंथ तक ही कर सकते हैं। उसके बाद वट एवर यू डू इज़ नॉट दैट रेलिवेंट। सो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कंपनीज आके आपको लाइक बैकग्राउंड चेक कर रही है। यहाँ पे प्लेसमेंट पोर्टल होता है जहाँ पे आपको रेज्यूमे अपलोड करना होता है, एंड जो प्लेसमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स है जैसे कि AOCs, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स, वो लोग आपका वेरीफाई करते हैं रेज्यूमे, एंड कंपनीज डोंट हैव टू डू दिस। सो इससे एक चीज़ अच्छी है कि इंस्टीट्यूट ही आपका रेज्यूमे वेरीफाई कर ले रहा है, कि ताकि आपको कंपनीज आके इस बेसिस में आपको एक्सक्लूड ना कर दे। सो पुटिंग राइट स्किल्स in right manner in your CV is very important before August month if you want to sit for the placement. Also कई बार ऐसा होता है कि though you have all the skills for the particular company, आप select नहीं हो रहे हैं। Maybe that company is looking for something which is not there in your CV. So ये practice से ही आपको समझ में आएगा। दूसरे की CV अगर आप देखिएगा उससे भी आपको पता चलता है। And also डिफरेंट कंपनीज़ के लिए डिफरेंट रेज्यूमेज़ होते हैं। सो पोर्टल में ये जगह है कि आप डिफरेंट टाइप्स के रेज्यूमेज़ अपलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ CV, एंड उसको लिखने का तरीका भी डिफरेंट होता है। PORs भी मैटर करते हैं नॉन कोर जॉब्स के लिए, एंड कोर जॉब्स के लिए आपका रिसर्च वर्क, आपका थीसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद भी आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जहाँ पे आपको एप्टीट्यूड पजल्स, गेस्टिमेट्स दिए जाते हैं, तो वो आपको क्लियर करना होता है, तो ही आप इंटरव्यू राउंड तक पहुँच पाते हैं। एंड इंटरव्यू राउंड में पहुँच के भी आपको 2-3 राउंड्स के इंटरव्यू होते हैं, लास्ट में HR राउंड होता है, उसके बाद ही आप सिलेक्ट हो पाते हैं। एंड इन सभी राउंड्स में आप compete कर रहे होते हैं BTechs एज वेल एज अदर MSc डिपार्टमेंट सच एज मैथ्स, फिजिक्स, स्टैट्स, केमिस्ट्री। सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है हम बायोटेक वाले के लिए, क्योंकि हमारे बायोटेक सेंट्रेड कंपनीज़ काफ़ी कम आ रही होती है। एंड अगर इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम प्लेसमेंट क्या गया है इस साल का बायोटेक और बायोसाइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट IIT बॉम्बे का, सो वो गया है 47 LPA इन हैंड। नाउ डिस्क्लेमर, दिस इज़ एन आउटलायर बिकॉज जिस सीनियर को ये पैकेज मिला है, शी हैज़ डन इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, इतना ज़्यादा, एंड शी हैज़ डन इंटर्नशिप एट KPMG, सो शी हैज़ डन अ रियली ग्रेट जॉब। उन्होंने इतना हार्ड वर्क करा है, एंड अगर आप उतना हार्ड वर्क कर सके कि आप 3000 कोल्ड मेल्स भेज रहे हैं, देन यू गेट द इंटर्नशिप, यू आर डूइंग 2 internships एट वंस, तो you can expect that salary. But also she competed with BTech and other departments and she got till the end and she got the job. So this is an kind of outlier जो अब तक का highest package रहा है हमारे डिपार्टमेंट का. So you can't just rely on this कि हाँ आप आए IIT बॉम्बे और आपको भी 47 LPA मिल जाएगा. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको. So you have to work really hard if you want to achieve 47 LPA और near that. नेक्स्ट चीज़ ऐसी है कि मिनिमम सैलरी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 6 LPA से शुरू होती है और यहाँ पे कुछ डिडक्शंस नहीं होते, 6 LPA इन हैंड की. उसके बाद अभी मतलब जो एवरेज हाईएस्ट सैलरीज जाती है वो 16 to 18 LPAs जाती है.
सो मोस्टली हमारे सीनियर्स को नॉन कोर में जॉब लगी है, MSc एंड MTech बोथ, जिनको अराउंड 10-12 LPA और 16 LPA का अराउंड ही पैकेज लगा है, एंड ओनली दैट सीनियर इज़ द वन विच इज़ एन एक्सेप्शन जिसको इतना ज़्यादा पैकेज लगा है, एंड फॉर दैट शी वर्कड वेरी हार्ड. सो बार बार मैं ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ये नहीं सोचना है कि आप आएंगे और आपको फट से मिल जाएगा. यू हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर दैट. एंड सो अभी तक हमारे डिपार्टमेंट से मुझे तो ऐसा नहीं पता है कि इस साल किसी को रिसर्च फील्ड में जॉब लगी है. येस, आई गॉट टू नो कि टीचिंग में जॉब लगी है, सीनियर्स को नॉन कोर में जॉब लगी है, जहाँ पे उनको कंसल्टेंसी और एनालिस्ट की जॉब लग रही है. एंड MTech के थ्रू ये सब थोड़ा ज़्यादा मिलता है, एनालिस्ट और कंसल्टेंसी, बिकॉज दे नो कोडिंग, दे नो हाउ टू अरेंज डेटा एंड एवरीथिंग, दे नो हाउ टू डू द एनालिसिस, बिकॉज इतना लार्ज स्केल ऑफ डेटा हैंडल करने के लिए यू विल नीड कोडिंग, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द डेटा एंड डू द एनालिसिस. सो नाउ इफ़ यू वांट मी कि मैं जितने सीनियर्स हमारे हैं उनका जिनका भी प्लेसमेंट हुआ है उनके साथ पॉडकास्ट रिलीज़ करूँ, तो कमेंट डाउन एंड ये भी कमेंट करिएगा कि आपको किस फील्ड में प्लेसमेंट के लिए वीडियो चाहिए. सो आई विल मेक अ वीडियो अकॉर्डिंग टू दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.